वन मार्ग में सारांश। प्रस्तुत कविता वन मार्ग में तुलसीदास जी द्वारा लिखित है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी रचना के माध्यम से राम की कथा को विस्तार से लिखा है। इसमें इस रचना को कवितावली भी कहा जाता है। वन गमन का जो राम के जीवन में हुआ उसी छंदों को ये अपने मन की बातों को लिखने का प्रयास किया गया है। मुख्य तौर पे राम, लक्ष्मण और सीता की शारीरिक, मन में, शरीर में कई कष्ट भी हैं, दुख भी हैं और लक्ष्मण को तो क्रोध भी है, एवं मानसिक दशाओं के साथ साथ उनको देखकर ग्रामीण महिलाओं, विशेष तौर पे स्त्रियां, जब उन्होंने राम, लक्ष्मण और सीता माँ को देखा था वन लौट के जा रहे हैं तब, तो वहां पे महिलाओं ने, उन सखियों ने अपने मन में जो विचार आ रहे हैं, उन्होंने रास्ते में जाते देखा राम, सीता और लक्ष्मण, पर उन तीनों का परिचय नहीं पता, पर ये पता है कि बहुत वो सुंदरता देख रहे हैं तीनों एक दूसरे की। जो भी बाहर की आई हुई महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि ये जो है ये कैसे है, इतने प्यारे, अरे इनकी हालत इतनी गरीबी क्यों है। गरीबी मतलब कमजोर, धूप में पसीने से भरे हैं और उनके शरीर में वो महलों में पहनने वाली इतनी, तो आज वो क्या पहन रही है, अलग कपड़े के कई माँ ने पहनवा दिए थे। अब महिलाओं को ये नहीं पता कि ये जो तीनों दिख रहे हैं, ये वन गमन में जो दिख रहे हैं, इन्होंने क्या किया है। ये पता है कि अरे ये तो बहुत आभूषण है, लेकिन इनको ऐसी गरीबी, ऐसी कमजोरी, ऐसी दुखावट क्यों हो रही है। तो आज के इस पद में पदगमन, वन गमन की जो गाथा है उसी को वन मार्ग में देकर लिखा जा रहा है। तो पहले प्रथम छंद में कुल 4 छंद दिए हुए हैं। तो पहला प्रथम छंद में महाकवि तुलसीदास जी ने वन मार्ग में चलते हुए सीता माँ की शारीरिक, शरीर की कमजोरी सा दिखना एवं मानसिक दशा, मन में भी बहुत तकलीफ है सीता की भी, क्योंकि सीता जनक की रानी थी, जनक की लाडली सीता थी और आज कैसी स्थिति है। तो तुलसीदास जी अपने मन के भावों को यहाँ प्रकट कर रहे हैं वन मार्ग में नाम की कविता से। बिल्कुल दिखने में सुंदर है, कोमल है, बहुत प्यारी है, लेकिन सीता अपने पति श्री राम और देवर मतलब छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या नगरी से निकलकर बड़ी कठिनाई से 2-4 कदम मुश्किल से चल पाए थे कि सीता पसीने से भर गई है, उसके होठ सूख गए हैं, आंखों में आंसू सा झलक आया है, व्याकुल हो गया है मन। वह व्याकुल होकर अपने ही पति श्री राम जी से पूछती है और कहती है कि अब हमें और कहाँ तक जाना है, अब और कितनी दूर चलना होगा और पर्णकुटी कहाँ बनाई जाएगी, क्योंकि राम ने कहा था अयोध्या से दूर जाना है। तो चलते चलते पर्णकुटी तक पहुंच रहे हैं और ये कहा कि पर्णकुटी में भोजन खाना बनाया जाएगा। तो सीता थक गई थी, तो उन्होंने धीरे से पूछा कि पर्णकुटी कहाँ, कब और कैसे बनाई जाएगी। तो पहले पद में यही इसका अर्थ है। अब पढ़ते हैं दूसरे पद में। दूसरे छंद में कवि ने वन मार्ग में चलते हुए राम, लक्ष्मण और सीता के अनुपम सौंदर्य से मन के ही अंदर ऐसा प्रसन्नता, दुख तो है कि वो अयोध्या से लौट के जंगल में आ रहे हैं, पर आपस में उनमें इतनी विशाल बातें हैं कि एक दूसरे के मन में विस्मित भी हो रहा है। ग्रामीण को देखकर जो दूसरी महिलाएं ने रास्ते में, जब और महिलाओं ने, स्त्रियों ने वहां पर एक ग्रामीण महिला की भावात्मक प्रतिक्रिया को समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो महिलाएं हैं वो इन तीनों को, राम, लक्ष्मण और सीता को जानती नहीं, लेकिन बहुत कुछ जानते हैं।
क्यों? दिखने में बहुत सुंदर है, दोनों भाई इतने सुंदर हैं। और ये जो सीता का नाम नहीं जानते तो कहते हैं ये जो स्त्री है इसको देखो कितनी सुंदर है, पर इतनी थकी हुई, इतनी कमजोर में है, इतने दुख में है। तो राम और सीता और लक्ष्मण की बातों को बताकर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित वन मार्ग में वह स्त्रियां जब कहती हैं तो सब एक दूसरे से बातें करते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। वह ग्रामीण महिलाएं शिकायत के रूप में, मन में स्वर के रूप में अपने ही मन से अपनी सहेली से प्रतिक्रियाएं करती हैं कि देखो ना कि ये समझ गई है कि रानी ने कैकेयी अब थोड़ी सी जो पहचानती हैं वो भी कह रही हैं कि ओ अच्छा ये कैकेयी ने अच्छा ऐसे कह रहे हैं। तो मैं समझ गई हूँ कि रानी यानी कैकेयी महाअज्ञानी है, जिसका किसको कहा? कैकेयी माँ को महाअज्ञानी है, जिसका हृदय पत्थर से भी ज्यादा कठिन हो गया है, अधिक कठोर हो गया है। राजा यानी पिता दशरथ जी को भी अपनी कर्तव्य क्यों समझ में नहीं आ रही, क्यों ज्ञान नहीं है, क्यों उन्हें समझ में नहीं आया कि तीनों राम सीता और लक्ष्मण को वन में भेजा गया, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। साथ में कहते हैं जिन्होंने रानी की बातों में आकर इतना बड़ा अन्याय किया है, ऐसी सुंदर छवि वाले को आंखों में रहते हैं कौन क्या हाल कर रहे हैं, फिर इन्हें वनवास क्यों भेज दिया। ये तीनों ही इतने प्यारे, इतने सुकुमार हैं, वो इतनी अच्छी स्त्री है सीता, और यहाँ मिला क्या? इन तीनों को वन मिला, क्यों? कैकेयी ने क्या किया, क्यों किया? और दशरथ जी, पिताश्री है दशरथ जी, उन्होंने क्यों राम को वन आने दिया, क्यों उसे रोकने से मना नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए। इस तरह की बात महिलाएं और दूसरे पुरुष भी जो नाव में रास्ते में चल रहे हैं, अयोध्या से बाहर निकल कर आ रहे हैं, तो वहां लोगों के मन में ये बात आती है। ये दूसरे पद में है, द्वितीय पद छंद में, दूसरे छंद में ये बातें कही गई है और राम की यही कथा इसमें है। अगला तीसरे छंद में, तृतीय छंद में कवि ने ग्रामीण महिलाओं के माध्यम से श्री राम की सुंदर छवि पर प्रकाश डाला है। ग्रामीण महिलाओं, विशेष तौर पे यहाँ महिलाओं की कथा है कि ग्रामीण महिलाएं सीता जी से पूछ रही हैं, क्योंकि अब वो लोग थोड़े दिन से पहचान हो गई तो बातें भी कर रही हैं, तो वो सीता से पूछ रही हैं कि जिनके सिर पर जटायु है, जिनकी छाती चौड़ी, भुजाएं लंबी, आंखें लाल और भौएं तिरछी, ऐसा भौं कि बहुत अलग सुंदर का साथ झुका हुआ, मुड़ा हुआ, निगाहों के साथ, तथा जो धनुषवान, क्योंकि राम और लक्ष्मण तो धनुष चला रहे थे, तो जो धनुषवान के साथ वन मार्ग में अत्यंत सुंदर दिख रहे हैं, और जो आदर प्रेम भाव के साथ बार बार तुम्हारी और देखकर हमारा मन मोह लेते हैं, ये सांवरे से राजकुमार आपके कौन हैं। तो तीसरे पद में वहां जो रास्ते में महिलाएं, स्त्रियां, माताएं उम्र की जो वहां मिली हैं, अब वो सीता से पहले तो प्रयास कर रही थी कि ये कौन है, क्यों, कैसे रही हैं। अब तीसरे पद में आया कि महिलाओं ने पहचान तो लिया कि जो भी है ये सीता बहुत प्यारी दिव्य वाली है, लेकिन ये है कौन? और ये दो भाई राम और लक्ष्मण, ये दोनों कौन है भाई? दिखने में सुंदर हैं, चंचल है, और उनके हाथ में तो आंखें देखे तो रूप आ जाता है, भुजाएं देखें तो उसकी विशालता दिखने में आती है, छाती चौड़ी है, और सब इतने प्यारे। तो पूछते हैं, वो महिलाएं पूछती हैं सीता से कि वे सांवला रंग का, सांवले से राजकुमार दोनों कौन हैं? तो ये तीसरे पद का अर्थ है।
अब पढ़ते हैं चतुर्थ छंद में। चतुर्थ छंद में कवि ने चतुर ग्रामीण महिलाओं के वचना की गाथा, वचनामृतों की उत्तर सीता जी ने जिस हाव भाव से दिया है उसका वर्णन किया है। इसके साथ ही उन्होंने राम भक्ति में डूबी उन ग्रामीण महिलाओं की शोभा का भी वर्णन किया है। वहां पर जो मातृशक्ति, जो रास्ते में गांव में लोग सीता को देख रहे हैं, राम और लक्ष्मण को देख रहे हैं, तो वो क्या क्या पूछते हैं। ग्रामीण मनुष्य जीवन अलग होता है, और जब राम लक्ष्मण और सीता को देखा तो उन्हें लगा ये गांव वाले कोई ऐसे साधारण तो है नहीं, दिखने में सुंदरता बोलते हैं तो राम और लक्ष्मण की बातें ही निराली। सीता की बात कहें तो सीता तो ग्राम बधुएं अभी तो है नहीं, पर उस ग्राम बधुएं बनी हुई है। आखिर क्यों हो रहा है? सीता बड़ी घर की बहू सी है, लेकिन अभी दिख रही है वो ग्रामीण जीवन में। तो महिलाएं उस पे अपने मन के प्रश्नों को, अपने मन के सवालों को और अपने मन में ही उन तीनों की विशेषताओं को उन्होंने आंखों में रखने योग्य राम, सीता और लक्ष्मण को वनवास में भेजा हुआ देखकर उनकी सुंदरता से प्रसन्न हो रहे हैं और उनके लिए दुख की बात सोचकर चिंता करते हैं। तो आज वन मार्ग में इस पाठ का सारांश, क्योंकि अर्थ बहुत लंबे हैं, जो 4 पद दिए हैं, ये चारों छंद जो हैं, अगर एक एक छंद का अर्थ बोला जाए तो लंबा समय नहीं, लंबे दिनों तक, सालों तक प्रयास करेंगे, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मन से राम कथा को विस्तार से यहाँ लिखा है, और उसके बारे में पढ़ने के लिए मन से ही ईश्वर को याद करना होगा। अयोध्या नगरी की गाथा राम की है, पर अभी हम तुलसीदास जी द्वारा, और आजकल राम की राज्याभिषेक की कथा हुई है 22 तारीख को, 22 जनवरी 2024। तो आज जब वन मार्ग में पढ़ते हैं तो लगता है कि तुलसीदास जी ने कितने विस्तार से राम, सीता और लक्ष्मण की कथा, राम, सीता, लक्ष्मण के कष्ट की, वन के मार्ग की, और वन के मार्ग में जो महिलाओं, पुरुषों का, बाहरियों का, इन तीनों से मिलता है, किस प्रकार का विचार आता है, किस प्रकार से उनके मन में प्यार आ जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही सब बातें, यही कथाएं इस रचना में लिखी बताई हैं।